बड़े विद्वान हैं, जिज्ञासाओं का निवारण करते हैं, तो एक प्रश्न है आपसे। हरिराम व्यास जी बोले करिए प्रश्न। शंकर जी बोले विवेक किसे कहते हैं? विवेक का मतलब क्या है? हरिराम व्यास जी बोले ये भी कोई पूछने की बात है? विवेक का मतलब सद असद का ज्ञान हो जाना, ये विवेक है। बालक छोटा होता है, उसको 100 की नोट पकड़ा हो तो उसको खा जाएगा या फाड़ देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होते जैसे ही पता चलेगा कि भैया ये 100 का नोट फाड़ने के लिए नहीं है, इससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ इसको अपने उपयोग में लिया जा सकता है, तो जिस प्रकार 100 की नोट एक दिन फाड़ दी, उस समय वो अबोध है। जिस समय उसको पता चल जाए कि नहीं ये मेरे उपयोग की है, तो उसी समय उसके अंदर क्या आ गया? विवेक, सद असद का ज्ञान। ऐसे बालक धीरे धीरे अनुभव जब हमारा बढ़ता है तब हमको विवेक प्राप्त होता है। तो सद असद के ज्ञान को विवेक कहते हैं। हरिराम व्यास जी ने उत्तर दिया तो शंकर जी कहने लगे, तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? बोले मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। बोले आप विद्वान किस लिए बने? आपने शास्त्रों का अध्ययन और इतनी विद्वत्ता आपने अपने भीतर समाहित की है, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? क्या इसके लिए आप विद्वान बने हैं? क्या यही विवेक कहता है कि विद्या इसलिए लेनी चाहिए ताकि मूर्खों को हराया जा सके? हरिराम व्यास जी तो स्तब्ध हो गए। बोले भोले भाले बेचारे ब्राह्मण वेद अध्ययन कर करके और ऐसे पुराणों के सहारे ही जो अपना जीवन यापन करते हैं, आप क्या करते हैं? उनके मुंह पर जाकर के उनको हरा देते हैं। अरे अपनी विद्वत्ता से यदि किसी के घर बसाए होते तो जानता कि आप विद्वान हो। हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले कि प्रभु आप कौन हैं? आप ब्राह्मण नहीं है, मुझे बताइए कौन है। तब शंकर जी प्रकट हुए और हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ रख के कहा कि बाबा तुम्हारो जन्म विद्वानों को हराने के लिए नहीं हुआ है, तुम तो भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी के द्वापर युग की एक सखी हो, तुम्हारा नाम है विशाखा, आपका पुनर्अवतार हुआ है, यहां मत रहिए, चले जाइए वृंदावन। और श्रीधाम वृंदावन आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार घर सब कुछ छोड़कर करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के क्या करते हैं? कुछ नहीं, सुबह उठ करके वृंदावन परिक्रमा, यमुना स्नान और श्री बिहारी जी का दर्शन और बिहारी जी के प्रसाद का सेवन। घर वाले उनके सोचने लगे भैया हमारे व्यास जी जिनकी वजह से हमारी इतनी ख्याति हो रही है वो कहां चले गए? बोले किसी ने कहा वृंदावन में रहते हैं। तो उनका पूरा परिवार उनको खोजने के लिए आया। तो श्री हरिराम व्यास जी मुंह पर कालीत पोत करके घूमने लगे, कहीं मुझे कोई पहचान नहीं जाए। कोई उनसे कहता व्यास जी तुम्हारे परिवार के लोग तुमको खोज रहे हैं, तब वृंदावन के लता वृक्ष वल्लरियों को पकड़ करके कहते वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, मेरे माता पिता तो ये हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता। एक दिन बिहारी जी दर्शन के लिए विलंब से पहुंचे तो प्रसाद बिहारी जी का बट रहा था, सब में बट गया। सबसे अंत में बिहारी जी में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी को प्रसाद दिया जाता है। सबको प्रसाद बट गया, लेकिन हरिराम व्यास जी विलंब से पहुंचे तो मेहतरानी को अंतिम प्रसाद दिया गया। हरिराम व्यास जी ने वो देख लिया, गोसाई जी से कहा बोले प्रसाद तो पूरा हो गया। तभी वहां मेहतरानी झाड़ू लेकर के खड़ी थी। हरिराम व्यास जी उसके पास गए, बोले प्रसाद दे दो। बोले व्यास जी मेरे हाथ का पानी नहीं पीते लोग, आप कह रहे हो मैं अपने हाथ का प्रसाद दे दूं आपको? बोले अरे बावड़ी, तो में और मुंह में फर्क है सके, लेकिन प्रसाद में फर्क थोड़ी है। चाहे तू अपने हाथ से दे चाहे गोसाई जी के हाथ से मिले, लेकिन प्रसाद तो बिहारी जी को ही रहेगा ना। चल अब मेरे हाथ में दे दे। सोई महाराज वो मेहतरानी प्रसाद देने लगी। ये दृश्य उनके परिवार के लोगों ने देख लिया और इस दृश्य को देख करके परिवार के लोग बोले हरिराम व्यास जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, एक मेहतरानी के हाथ से ये भोजन कर रहे हैं, अब इनको ओरछा ले जाने की जरूरत नहीं है, अब ये पागल हो चुकी है। तो वही बात भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसको किसी को छोड़ना नहीं पड़ता, सब लोग उसको छोड़ देते हैं। बोले इसको छोड़ो। घर में ज्यादा वैष्णवता जिसमें होती है ना,
2-4 दिन तो उसके पीछे सब पड़े रहेंगे, लेकिन बाद में फिर सब उसको पृथक कर देते हैं। बोले तू अपने में मस्त रहे, तू जो करना कर। भगवान की सेवा पूजा में जिसकी अति रुचि होती है, फिर उसके पीछे ज्यादा कोई पीछे पड़ता नहीं है। हमारी गिरधर लाल जी, हम श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय से, और ठाकुर जी हमारे वल्लभ संप्रदाय के। संप्रदायों में भेद मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने संप्रदाय रूप जो दिए हैं ना, ये भगवान ने अपनी रसोई में बहुत सारी सब्जियां बनाई हैं। एक रामानुज संप्रदाय, एक वल्लभ संप्रदाय, एक निम्बार्क संप्रदाय, ये सारी सब्जियां भगवान ने बनाई हैं। तो सब्जियां इतनी सारी बनी है, एक ही क्यों खाओ, सबको मुख लगाओ ना, सबका सेवन करो। हमारे घर में चतुर्वैष्णव संप्रदाय एक संग इकट्ठे होते हैं, ठाकुर जी वल्लभ संप्रदाय के, सेवक रामानुज संप्रदाय का, और जब कीर्तन होता है हमारे घर में तो कीर्तन गाने वाले आते हैं निम्बार्क संप्रदाय के, और हमारे यहाँ जब ठाकुर जी का उत्सव होता है तो भोजन करने सब जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय में। सारे संप्रदायों का भाव, मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन सबको पहुंचना तो एक ही जगह है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं। हम अपने लाल जी की खूब सेवा करते हैं तो हमारे घर वाले हमसे ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं। एक आध बार तो पीछे पड़े भी, लेकिन अब वो अलग ही रहते हैं। बोले कि अब उनको भी दिखता है कि लाल जी की कैसी करामात, खूब सुंदर सुंदर उत्सव। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा ऊधम यदि किसी ने मचाया तो वो आपके सामने बैठा है। मेरे से ज्यादा ऊधम किसी ने नहीं मचाया। महाराज सवेरे 3-3 बजे उठ करके कथाएं की हैं। किस लिए उठता था 3 बजे की? भाई कहीं पता चल गई इंद्र जी का तो भीड़ आ जाएगी, 3 बजे कोई उठेगा नहीं, इसलिए 3 बजे उठ के कथा करता था। कहां करते थे? यमुना के किनारे कथा की, गंगा के किनारे कथा की, हिमालय के ऊपर बैठ के कथा की, द्वारिकापुरी जाकर के कथा की, वृंदावन की वृक्ष वल्लरी जंगल में बैठ के कथा की। कथा को नहीं रुकने दिया। और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो 7 दिन का क्रम होता है ना, आज यहां तक कथा पहुंचनी है, आज यहां तक, इससे पृथक एक विषय को लेके 7 दिन कथा, उसका आनंद ही एक अलग था। और कथा पूरी होती फिर लाल जी का कोई उत्सव करते, कभी नाव में घूम रहे हैं, कभी फूल के बंगला में घूम रहे हैं, कभी कोई उत्सव कर रहे हैं, कभी चंदन की पोशाक पहन रहे हैं। इससे बड़ा वास्तव में ठाकुर जी की सेवा के सुख के आगे ब्रह्मानंद भी फीका है। आज हमारे लाल जी पधारे हैं और इनके दर्शन के लिए ही ये 2 बड़े बड़े टीवी लगाए गए हैं, क्योंकि ये दिखेंगे नहीं। हमारे जो हाथ का ये पंजा है इससे भी छोटे हैं, इतने से हैं, वो छोटे से, तो वो दिखेंगे नहीं, इसलिए सबको यहां से तो दिखेंगे नहीं, इसलिए उसमें ही देखिएगा। तो आज लाल जी पधारे हैं, आइए हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव का प्रसंग सुने। तो वसुदेव जी ने जैसे ही लाल जी को उठाया, सारे बंधनों ने वसुदेव जी को छोड़ दिया। ले जाकर के गोकुल में जब वसुदेव जी ले जा रहे हैं तो यमुना में उफान आ रही है। क्यों? हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे, हमारे नाना जी भी भागवत के बहुत अच्छे विद्वान थे, वे कहा करते थे कि यमुना समस्त नदियों में सदैव गुमान करके बैठी रहती है, बोले मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो गंगा आदि सरिताएं सारी नदी के कहती हैं कि तू श्रेष्ठ क्यों है? बोले क्योंकि मैं भगवान की पत्नी हूं। सब बोलते हैं चल झूठी, भगवान की पत्नी तू कहां से हो गई? बोले अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो नंद नंदन कृष्ण अष्टमी की रात्रि को वृंदावन मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल जाएंगे तो मेरे ऊपर से ही विराजमान होंगे, तुम सबको दर्शन करना हो तो सब आ जाना। तो आज मथुरा की यमुना में मानो भारत की समस्त नदियों का जल पहुंच गया है, समुद्र की तरह उफान भर रही है यमुना। जाना है पल्ली पार गोकुल। श्री वसुदेव जी महाराज घबराए, कैसे जाया जाए। अब वसुदेव जी ने तो नीचे खड़े होकर के यमुना जी की प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन ऊपर डलिया में से टुकुर टुकुर लाल जी देख रहे हैं और यमुना से कह रहे हैं देखना ही रही है, तेरे ससुर जी आ रहे हैं, चौड़ों सो मोह करके घूम रही है, अरे ने घूंघट तो कर ले। बोले पहले आपके चरण स्पर्श करूंगी। तो ठाकुर जी ने डलिया से अपने कोमल चरणों को बाहर लटका दिया। यमुना में एक उफान भरी और कुछ यमुना के बिंदुओं ने जाकर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करते ही यमुना ने मार्ग दे दिया।
एक तरफ पानी रुक गया, दूसरी तरफ बह गया, और श्री वसुदेव जी महाराज लाल जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। सब सो रहे हैं गोकुल में, कोई भी नहीं उठा, केवल दो लोग उठ रहे हैं, यमलार्जुन के दो वृक्ष, नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटा। अभी इनकी स्तुति आएगी आगे। केवल ये देख रहे हैं भगवान आए। यशोदा मैया सोई हैं, दास दासियां सोई हैं। यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी कन्या सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के लाला को वहां सुला दिया और उस कन्या को डलिया में लेकर के वापस मथुरा प्रस्थान कर गए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, सारी हथकड़ियां फिर से लग गईं, बेड़ियां फिर लग गईं, सारे दरवाजे लग गए, दरबान उठ गए। बालिका ने रोना शुरू किया, स्वर गया कंस के कान में, घबरा गया। 8वें काल ने जन्म ले लिया, दौड़ करके आया। देखो ये कौन है? ये कन्या है माया। इस संसार में लुभावन करने वाली, प्रलोभन देने वाली प्रत्येक वस्तु को माया कहा जाता है। चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे स्वरूप हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी कोई भी वस्तु हो, जिस पर आपका मन अटक जाए तो समझो वही माया है। माया का कारण क्या है? माया बंधन करती है, बांधती है। जैसी माया को लेके आए तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां सब अपने आप बंध गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के कहा लाओ 8वां गर्भ हुआ है, मुझे दे दो। वसुदेव जी ने कहा बेटी है। कंस बोला बेटा होना था, बेटी कहां से हो गई? देवकी ने कहा मैं बेटी के सहारे अपना जीवन जी लूंगी, इसको मत मारो। महामंत्री ने कहा महाराज इसको नहीं मारा तो इसका बेटा आपको मारेगा, जड़ ही खत्म कर दो, वृक्ष को बड़ा मत होने दो। कंस ने दोनों हाथों से, आज आप भी आज जाएंगे मिर्जापुर, उसका नाम क्या, विंध्याचल। तो विंध्याचल में जो विंध्यवासिनी मैया हैं, मैंने तो उनके चरण स्पर्श किए हैं। आज भी कंस के द्वारा, जैसे अब जोर से आप मेरा भी हाथ पकड़ोगे तो निशान बन जाते हैं हाथों के, ऐसे ही कंस ने उनके चरण पकड़े तो आज भी कंस के हाथों के चिन्ह विंध्यवासिनी मैया के पैरों में हैं। वो भगवान की बहन है। विंध्याचल में चरण पकड़ करके जैसे ही उनको उठा करके पत्थर पर फेंकना चाहा, इतने में ही सिर पर पैर मार करके विंध्यवासिनी मैया अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस कहने लगा मैया, बोले कि अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारा तूने, मुझे मारने से क्या होगा? तेरे अष्टम गर्भ, देवकी के अष्टम गर्भ तेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया। कंस कहने लगा मैया एक बार बता जाओ कहां लिया है? बोले यत्र त्ववा, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में कहीं ले लिया। अब तो कंस देव की और वसुदेव के चरणों में प्रणाम करके उनको वंदन करता है और उनको मुक्त कर दिया। अब यहां पर कंस ने मीटिंग बुलाई है महाराज, बड़े बड़े राक्षसों को आमंत्रण किया। बोले पूरे ब्रजमंडल को छान मारो, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया है। यहां कंस की मीटिंग चल रही है, लेकिन वहां ब्रज में तो उत्सव शुरू हो गया। प्रातःकाल सूर्य उदय जैसे हुआ, नंद बाबा की दो बहन हैं, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा। ये दोनों ननद बेचारी 6 महीना ते पड़ी भई हैं वहीं पे, काय आशा में पड़ी हैं। बोले भाभी के यदि बेटा होएगा तो गले वाली मेवा मिलेगी, हमको हार मिलेंगे। नंदा सुनंदा दोनों सवेरे सवेरे गई, जाकर के देखी भाभी तो अवई सोई रही हैं। इतनो विलंब तो कभी ना होवे भाभी को। भीतर जाकर के जैसे ही देखी तो नंद रानी के बगल में एक छोटा सा बालक सोया, चदरिया ओढ़ के, नीलमणि जैसी कांति है मुखमंडल की। नंदा सुनंदा देख करके आनंदित हो गई। जैसी चद्दर हटाने लगी तो सुनंदा बोली रुक जा, कहीं लाली ना होए। बोले क्यों लाली है, तो कहा दोष है? बोले हमारे बाबा के, हमारे भैया के 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के, 9 लाख गैया हैं, शालिग्राम की सेवा विराज रही है। बेचारे बाबा सेवा कर करके थक गए हैं, अब उनको कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना। भले ही 7 लाली है जाए, हमें लालीन से कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन गौ की आराधना, सेवा आदि ये परिश्रम के काम तो कोई लाला ही कर सके।
एक बार लाला है जाए बस। बोले क्या करें? बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो। बोले हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हे भगवान हे भगवान। जैसे ही चदरिया हटाए करके देखिए, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे महाराज वो तो पूरे ब्रजमंडल में घूम रही हैं। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा आई, आकर के दोनों ने अपने बीच में नंद बाबा ले लिए और दोनों चारों तरफ घूम रही हैं। बाबा हमको बताओ, हमको कहा दोगे? बोले काय को देंगे तुमको कछु, कोई शुभ समाचार लाई हो? बोले बाबा पहले हमें बताओ कहा दोगे? बोले तू जो कहेगी सो देंगे। बोले 9 लाख को हार, 9 लाख का हार चाहिए वाह समय में। बोले 9 लाख को काई को, 18 लाख को हार देंगे, लेकिन तू बता तो सही कहा भयो? बोले आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने वैष्णव बुलाए, इतने ब्रजवासीन को भलो कियो, गौवन की इतनी सेवा करी, यमुना जी की इतनी अर्चना करी, अरे ब्रज को इतना उद्धार कियो, वह सबसे प्रसन्न है करके भैया आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। अब तो लाला की खबर सुन करके महाराज नंद बाबा 80 साल के, लेकिन 16 वर्ष के है गए। ऐसी खुशी भई, ऐसे आनंद में आए हैं। मूछन में ताव दियो, इत्र लगायो, पीलो चंदन लगायो, लइयो रे छोरा दर्पण कहाँ है? दर्पण में देख रहे हैं कैसो लग रहा हूं? बोले बिल्कुल दुल्हा से लग रहे हो बाबा। अब तुम्हारा स्वस्ति वाचन गाए जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। कैसो ललना? बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, 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 सो तेने गोद खिलायो या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो, करताल बजा के गाओ भाव से। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी कब होगी? बोले मैया
भैया धन्य घड़ी तब होएगी जब मैया मैया कह के बोले करेगो ना, तो वास स्वरूप को देखवे के काजे तरस रहे हम। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह और नूपुर बांध दो चरणन में, 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 घुटरन डोले पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब लोग महाराज विविध विविध प्रकार के सामग्री लेकर के नंद रानी को बधाई देवे जा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी और नाना जी एक प्रसंग सुनाते। एक 90 साल की मैया पहुंची है, नंद रानी यशोदा को बधाई देवे, मुंह में एक भी दांत नहीं है, पोपली मैया है बेचारी। अपने 60-70 वर्ष पुराने ब्याह के जो साड़ी वाने पहनी वाकू पहन करके गई है, और महाराज ऐसी सज धज के गई है। बोले कहा है रो, बोले नंद रानी के लाला भयो है, आंखन में लगावे वाले सामान मुंह पे लगा लियो, मुंह वारों आंखन में लगा लियो, उल्टो सीधो हाउ बिलाऊ सी बन करके जा रही है। 4 छोरा बाकू पकड़ करके ले जा रहे हैं, नंद रानी को बधाई देवे जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ ब्रज में अति वृद्ध माताएं कोई ऐसी नहीं होती शुष्क काष्ठा, बिल्कुल पतली दुबली, ना, वो खूब तगड़ी मोटी ऐसी रहेंगी। अब तो महाराज पहुंची वहां पर, जैसे आपके यहाँ बोलते हैं क्या हो रहा है, हमारे ब्रज में कहें कहा भयो है, तो जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी, बोले कहा भयो है। इतने में ही माँ छोटे छोटे ग्वाल बाल वो माखन में मिश्री मिला के गोला बना बना करके एक दूसरे में मार रहे। अब जैसी वहां मैया ने कही कहा भयो है, इतने में ही एक ब्रजवासी ने तक के माखन को गोला फेंक के मारो, सो वाके दांत तो है ना है, तो सीधे मुंह में जाके घपाकते पेट में ही चलोगे। वाके बाद फिर कह रही है कहा भयो, बोले मैया तेरो मुंह मीठो है गो, चीकनो पड़ गो, लेकिन तुको अब पतो ना चली कहा भयो। अरे नंद रानी के लाला भयो है, हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा के लाला भयो है। बूढ़ी मैया के नेत्रन में आंसू आ गए। बोले भैया ऐसे लाला तो रोज ही होए करें, ऐसे लाला रोज होए। पूरे ब्रज में आनंद मन रहा है। एक ढाणी को गयो है, इतना सुंदर प्रसंग है ब्रज भाषा का। मुझसे कई लोग कह रहे आप ब्रज भाषा बोलो, अब सुनो पूरी ब्रज भाषा ही आज कथा में चलेगी। एक ब्रज का एक बहुत सुंदर प्रसंग है ठाकुर जी के जन्मोत्सव का। प्राचीन काल के भारत में जैसे ब्राह्मणों के यजमान होते हैं ना, ऐसे ही एक प्रजाति थी, उनको हमारे ब्रज में कहते ढाणी के। वो कुछ नहीं करते, केवल यजमान के घर में जब भी उत्सव होगा तो यजमान को कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है।
या तो सोना चांदी देगा या कुछ भी देगा, उसको देना पड़ता है। क्यों? बोले वो यजमान के नाम से खूब पाठ पूजन करता है, खूब उसकी भलाई की कामना करता है, इसलिए उसको देना पड़ता है। तो नंद बाबा का जो ढाणी का था, उसकी 3 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज तक नंद भवन से उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? बोले बच्चा हुआ ही नहीं, आज तक कोई बालक हुआ ही नहीं। अब के ढाणी के जो हैं वे तो कभी कभी आपस में अगल बगल में और ढाणी के रहते हैं, उनको देख करके उनको लगता है कि हमारे यजमान के यहाँ कब उत्सव होगा। हमारे यजमान भले ही ब्रजमंडल के राजा हैं, लेकिन ऐसे राजा को कहाँ सुख जाके यहाँ कोई उत्सव ना हो। वो ढाणी को रोज सुबह उठे, सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दे, रोज सूर्य नारायण से प्रार्थना करे हमारे यजमान के घर एक लाला है जाए, तीर्थ मंदिर जावे को वहां जाके प्रार्थना करे हमारे यजमान के एक लाला है जाए। आज प्रातःकाल जैसी सूर्य को अर्घ दे रहे हो, अब इतने वर्षन से वाकई यहाँ सब लोग प्रार्थना करते आए, लेकिन भगवान वे सब कहें अब तो भगवान भी हमारी ना सुने, हमारे यजमान के यहाँ बालक ही ना होवे। लेकिन आज जैसी सूर्य अर्घ दे रहो है, इतने में कोई दौड़ो दौड़ो आवे, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए, आज तो भैया मोह मीठो कराना पड़ेगा, आज तो घर में उत्सव होगा, आनंद होगा। बोले कहा भयो? भयो कहा? बोले तेने इतने देवतान की प्रार्थना करी, सूर्य अर्घ दिए, सूर्य नारायण से खूब प्रार्थना करी, आज इतनी पीढ़ी बाद तेरे यजमान नंद बाबा के घर लाला भयो है। अब तो लाला भयो है, वा खुशी को जान करके वा के नेत्र सजल है गए। अपनी पत्नी के संग नृत्य कर रहे हो, बूढ़ी मैया के संग नृत्य कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। बोले आज हमारे नंद बाबा के घर लाला, आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। और वो ढाणी को नंद बाबा के यहां आज अपनी बधाई लेवे जा रहा है। और वाह भाव को हमारे ब्रज के लोग कैसे गावे। ढाणी को पहुंचो, नंद बाबा ने जैसी ढाणी को देखो तो नंद बाबा के नेत्रन में हूं आंसू आ गए। अरे ढाणी के, आज पहली बार तो को मांगवे को अवसर मिलो, चूकियो मत, जो मांग सके सो मांग लियो। नंद बाबा को हृदय से लगायो और ढाणी को कह रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। समझ में आया? मेरे मन आनंद भयो, भयो मतलब हुआ, ब्रजराज ही याचन आयो, आज ब्रजराज से मांगवे आयो हूं, लेकिन मैं मांगवे आया तो मेरे घर के परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी, हमारे का जिये लइयो, हमारे का जिये लइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरो परिवार हमारो परिवार, बता कहा चाहिए, जो कहेगो सो देंगे। तब वो ढाणी को कह रहे हो है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मैं जैसे ही आने लगो तो मेरे भैया बोलो बड़ो भैया। बोले भैया कहाँ जा रहे हो है? बोले कि हमारे यजमान के घर लाला भयो बधाई देवे जा रहे हैं। बोले भैया आज तक कछु नहीं मांगो, आज लाला को मेरो आशीर्वाद दियो और कह दियो एक एक मन दूध जा भैंस के नीचे हो, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, तेरे भैया की उम्र का है? बोले 100 वर्ष को है गो। बोले 200 भैंसन को दूध का मरगट्टा में जाके पीवे गो? भैया भैंस भैंस तो हम रखे ना है, हम तो गैया रखें, लेकिन चल तेरो भैया कह रहा है तो बाकू 200 भैंस देंगे। और बता कहा चाहिए? बोले मैं अपने भैया की बात सुन के आन लगो, इतने में ही ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरे उनते बड़े भैया हैं एक। अच्छा तो वो 150 वर्ष को है गो
100 वर्ष को तो तेरो मजलो भैया। अच्छा, द्वापर युग में तो लोगों की उम्र भी तो बड़ी होती थी। बोले हाँ 150 वर्ष के आसपास हैं। बोले वाने का कहिए? बोले वाने कहिए लाला को मेरो आशीष दियो, खूब प्रेम दियो, नंद बाबा को गले सो लगा के बधाई दियो, और उनने अपने काजे 700 गैया मांगी हैं। वारे भैया, मोह लगे तेरे भैया की अंतिम यात्रा में गैया ही जामेंगी, भैंसे ही जामेंगी, और तो कोई जावेगो ना। ठीक है देंगे 700 गैया, और बता और कौन ने कहा मांगो है? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी। वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा है, बाकी साथीन के संग 24 घंटा डोलतो ही रहे, घूमतो ही रहे पूरे दिन। वाके सबरे सखान ने और वाने कहिए कि भैया हम नंद बाबा के घर लाला भयो, या खबर को पूरे ब्रजमंडल में घर घर जाके बताएंगे, लेकिन वाके काज हमको मतवालो हाथी चाहिए, वहां पे बैठ के बताएंगे। नंद बाबा तुरंत मगाते जा रहे, बोला भाई हाथी लेके आओ। तभी के हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी। क्यों कहते हैं? वही सब बात, हाथी दियो। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में मेरो छोटो बेटा कहा, बोलो छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा। वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। मेरो छोटो छोरा जो है का वो बड़ो चंचल है। वो बोलो एक घोड़ा पे 1 महीना घूमूंगो, फिर दूसरा घोड़ा पे बैठूंगो, फिर तीसरे पे बैठूंगो, ऐसे मेरे काजे 10 घोड़ा लेके आओ। महीना में हर एक दिना घोड़ा बदले करूंगो। लोग पूछे करेंगे भाई काय खुशी में घोड़ा बदले? बोले हमारे यजमान के घर लाला भयो, वाह खुशी में 10 घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले ठीक है 10 घोड़ा देंगे, और बता और कौन ने कहा मांगो? बेटी बधू बहू, बेटा बधू, लाज तज मोसो। घूंघट करके मेरी बहू आ गई मेरे पास। बेटा बधू, लाज तज मोसो, चलत आए भई ठाड़ी। वाने कहा मांगो? नख सिख सो गहनो सब ले हो, तीहर से ती चोली। अपने पैर के नखून से लेकर के सिख तक जितने सोने के गहने बन सकें, वो सब गहने नंद बाबा के यहां से लेके आओ मेरे काजे। नंद बाबा बोले तेरी बहू हमारी बहू? अरे भैया तेरे लाला हमारे लाला, वो हमारी भी तो बहू है। जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे, वाकू नख सिक्सों सब गहने देंगे। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं सबन की बात मान के आन लोगो। इतने में ही बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। सहित कहार पालकी ले हो, सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। इतने में ही मेरी बेटी आ गई, और बेटी आकर के बोली भैया नंद बाबा के लाला को दर्शन करवे मैं चलूंगी। मैंने की चल मेरे संग। बोली ना आपके संग नहीं जाऊंगी, 4 कहार पालकी उठा के लामेंगे, और वहां में भी बैठवे के काजे, लाला के दर्शन करवे के काजे, पूरा श्रृंगार, पूरा साज सज्जा, मेरे वस्त्र आदि सब गाड़ी में भर के आमेंगे, उनको पहन के फिर वहां पालकी में बैठ के दर्शन करवे जाऊंगी लाला को। अच्छा ठीक है देंगे, और बता। नंद बाबा भी रुक नहीं रहे, हम जैसो कोई हो तो भैया बस कर, पूरे घर ही ले जाएगो का। लेकिन नंद बाबा के घर तो आनंद हुआ है। कह रहे और बता और क्या चाहिए? इतने में ही मैं सबन की बात सुन के आन लोगों, मेरी बिना दांत वाली अम्मा। बोले तेरी अम्मा हूं है अभी? 100-150 वर्ष के बालक है गए, अम्मा कितने वर्ष की होगी? माता कहो
दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। अरे बेटा मेरी बात सुन, तेरे पिताजी चले गए, तेरे बाबा चले गए, लेकिन नंद बाबा के यहाँ पर कोई उत्सव कभी भयो नहीं, लेकिन आज नंद बाबा सो ऐसो दान मांग के आइयो कि भैया हमें फिर कभी कहीं मांगवे जानो ना पड़े, हमारो घर चल जाए, इतनो दान लेके आइयो नंद बाबा से। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरी मैया मेरी मैया, देंगे ना बाकू, क्यों नहीं देंगे, तू कहेगो तो महल बना के दे देंगे हम। और बता और क्या चाहिए? बोले सबकी बात मान करके मैं जैसे आने लगो, इतने में ही भीतर घर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, कहां जा रहे हो? नंद बाबा मुस्कुरा गए, ये जरूर घरवाली होगी तुम्हारी। बोले बाबा आप तो जानो ही हो, इतनी जोरते और कौन बोल सके। बोले बता घरवाली ने कहा मांगो है। घरवाली की बात सुन के तो नंद बाबा रो ही गए। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। बहुत देर से देख रही हूं, कोई 700 हाथी, कोई 700 गैया मांग रहा, कोई 200 भैंस मांग रहा, कोई हाथी मांग रहा, कोई घोड़ा मांग रहा, कोई पालकी मांग रहा। अरे कोई कसर, कोई 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 दायरा है कि ना, कि जो इच्छा होगी सब मांगेंगे। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो, और थोड़ो दें, यदि वो थोड़ा भी दे ना तो बहुत कर मानो, पर लाज राख घर नहीं। हमारी लाज नहीं जानी चाहिए उनके आगे। यदि वो थोड़ो भी दे दे ना, 1 रुपया भी दे दे, तो वाकू बहुत मान के आई हूं, लेकिन इतनो मांगवे की आवश्यकता ना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, ढाणिके को अपने हृदय से लगा लियो। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तन अल्प मनोरथ कीने। अरे ढाणिके, तने बहुत मनोरथ किए, तने खूब इतने उत्सव किए होंगे, कितनी मन्नतें करी होंगी ठाकुर जी ते कि मेरे घर लाला है जाए। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, तेने जो कुछ भी कहो है और जो कुछ भी सबन ने मांगो है, अब मैं दूनो दूनो दे। सबने जो मांगा है नंद बाबा ने सबका दुगना दुगना करके दिया है। ऐसे उत्सव मन रहे हैं ब्रजमंडल की। ये ब्रज का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, रमा क्रीडन भुन नृपः। नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना दान किया, इतना दान किया कि ब्रज की रज ढक गई है। ब्रज के संपूर्ण रज की जगह पर स्वर्ण के सिक्के बिछ गए हैं, इतना दान किया है। रमा क्रीडन भुन नृपः। बड़े बड़े टीकाकार इसका भाव बताते हैं। बोले कि पूरी ब्रजमंडल की पृथ्वी पर मानो जैसे सोने चांदी के सिक्के किसी ने मढ़ दिए हों। इसका भाव क्या है? देखो, भगवान की 2 पत्नी हैं, क्षमा और रमा। भगवान की पहली पत्नी का नाम है क्षमा। क्षमा किसको कहते हैं? क्षमा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पर आप कितना भी गड्ढा करो, कितना भी कुछ भी करो, पृथ्वी कभी नाराज होती है? नहीं। हम लोग चलते हैं, विष्ठा आदि सब फेंकते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी सदैव क्षमा करती है, इसलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। और भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है रमा। रमा यानी कि लक्ष्मी। तो भगवान का जो ये अवतरण काल है, जो ठाकुर जी अवतार लेते हैं, ये एक प्रकार से भगवान इतने दिन तक तो रमा के पास थे, लक्ष्मी के पास थे। अब लीला करने के लिए भगवान अपनी दूसरी पत्नी यानी कि क्षमा के पास जाते हैं, इसलिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो जैसे ही पता चला कि भैया ब्रजमंडल में ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, तो रमा को चिढ़ होने लगी। बोले जो सुख मुझे मिलता है वो सुख इस क्षमा को मिलेगा, क्योंकि ब्रज को क्या दिया ठाकुर जी ने? एक पंडित जी मुझसे कह रहे थे, ठाकुर जी ने ब्रज को दिया ही क्या है? सोने की नगरी गुजरात को दे गए, गीता का ज्ञान, महाभारत युद्ध हरियाणा को दे गए,
और हम ब्रजवासियों को क्या दे गए? कुछ भी नहीं दे के गए, यहां से सब कुछ ले और गए। हमने कहा ऐसा मत कहो कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया है। भगवान ने क्या दिया? आज के प्रसंग में आएगा कथा में, ठाकुर जी ने अपने अनावृत चरण, बिना पादुका के ठाकुर जी यदि कहीं रहे हैं तो वो केवल हमारे वृंदावन में रहे हैं और कहीं नहीं रहे। ठाकुर जी ने अपने अनावृत निरावृत चरण वृंदावन को दिए। ठाकुर जी ने अपने श्री चरण वृंदावन को दिए। तो क्षमा को लगने लगा, रमा को लगने लगा कि भैया ये अनावृत चरणों का सुख रमा को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? बोले नंद बाबा के खजान कोष में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई, और नंद बाबा जितना दान कर देते हैं लक्ष्मी उतनी वृद्ध हो जाती है, उतनी बढ़ जाती है। तो दान करते 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 ब्रजवासियों की जेबें भर गईं, और स्थिति ये हो गई कि महाराज सोना चांदी अब रखने की जगह नहीं बची, तो लोगों ने एक दूसरे को फेंकना, एक दूसरे को देना शुरू किया। उनसे भी जब भर गया तो क्या होगा? पृथ्वी पर ही पूरे सोने चांदी के सिक्के मानो मड़ गए हों। रमा क्रीडन भुन रप। तो लक्ष्मी ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर मानो अपनी परत बिछा दी हो, ताकि ठाकुर जी के निरावृत चरणों का सुख भी मुझे मिले, इस क्षमा को ना मिले। ये भाव, ये छोटे छोटे भाव हैं लेकिन बड़े विलक्षण हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण हो रहा है ब्रजवासियों का। कैसे? बोले तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता किसमें है? बोले सेवा करने में। जितने भी लोग नंद भवन में आ रहे हैं सबकी सेवा कर रहे हैं नंद बाबा। सबको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब व्यवस्था नंद बाबा कर रहे हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, सेवा से कर रहे हैं। और धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किसमें? खूब दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन की पवित्रता किसमें? बोले हरि के भजन में। अब यहां पूछने लगे, बोले हरि का भजन क्या हो रहा है? बोले पूरे ब्रजवासी सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। इससे बड़ा भजन और क्या होगा? हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल, हे ब्रजमंडल आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, पूना में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, ब्रज में है आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे आनंद मंग भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, हे जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा था। ठाकुर जी की छठी पूज रही थी। 6 दिन के हो गए लाला। और जिस दिन ठाकुर जी की छठी पूज रही थी महाराज, उस दिन उत्सव चल रहे थे। इतने में ही कंस ने अपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी। कंस ने समस्त राक्षसों को कहा कि भैया मेरे काल श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, खोज करके उनका वध करो।
सब अपने अपने नियम बताने लगे। इतने में ही काली कलूटी और बड़े बड़े दांत उसके, बड़े बड़े नख उसके और विशाल विकराल स्वरूप उसका पूतना कंस के सामने जाके खड़ी हो गई। एक वैष्णव कह रहे थे कथा में, बोले कंस ने दिग्विजय की थी, विदेशों में जा जा करके राक्षसों को हराता था और उनको अपना दास बना के ले आता था। और पूतना को कहां से लाया? बोले साउथ अफ्रीका से लाया था। पूतना आई, पूतना से कंस ने कहा कि बहन जी बात तो ठीक है आपकी कि आप जाके मारोगी, कैसे मारोगी? बोले अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी और घर में 84 कोस में जितने बालकों ने पिछले 10 दिन में जन्म लिया है सबको अपने गोद में बिठा करके दुग्धपान कराऊंगी, विष पीते ही सारे बालक मर जाएंगे, उन्हीं में आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस भयंकर रूप को देख के तुमको घर में घुसने कौन देगा? बोले आप चिंता मत करो, मायावी हूं मैं, अपना रूप बदलना जानती हूं। इतने में ही पूतना ने लक्ष्मी के समान सौंदर्य स्वरूप धारण किया। अभी सुनना आप कथा में कितना सुंदर बन के गई है पूतना। पूतना को देख करके कंस भी मोहित हो गया, इतनी सुंदर। देवी जाओ, जाकर के 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मार देना। अब पूतना घर घर जाती है, बधाई देने की भावना से जाती है, बालक को अपने हृदय से लगा करके धीरे से अपने पयोधर को उसके मुख में देती है। जैसे ही बालक उसके स्तन का पान करता है, विष मुख में जाते ही मर जाता है और उस बालक को फिर पलना में सुला के वहां से प्रस्थान कर जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में असंख्य बालकों की हत्या कर दी पूतना ने और सबको मारती हुई वो पहुंचती है तो क्या देखती है? नीले, गुलाबी, हरे, बैगनी बादल दिखाई दे रहे हैं। पूतना कहती है ये कैसे विचित्र बादल? तब भागवत में वर्णन आया कि बादलों का रंग कैसे बदल गया। बोले इतना अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था नंदोत्सव का कि वो अबीर गुलाल उड़ उड़ करके बादलों तक पहुंच गया तो बादल भी उसी रंग में रंग गए थे। पूतना बोली हो ना हो, भगवान हमारे कंस के शत्रु कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है। पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंची है, उसकी जो चाल है, उसके जो नूपुरों की आवाज है, वो जिस प्रकार से गज की तरह गजगामिनी बनकर के चल रही है, ऐसा भाव बताया जाता है कि कृष्ण नंदोत्सव में उन्मुक्त ब्रजवासी एक एक करके जिसके बगल से निकलती है उसके अंग की सुगंधी को लेकर के मानो सब लोग उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं। उसका ऐसा सुंदर सौंदर्य देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। गोपियां कहने लगी, बोले जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ उस दिन हमको लगा ये सांवरा सलोना हो ना हो, ये साक्षात भगवान ने ही जन्म लिया है और आज तो निश्चित हो गया। क्यों? बोले यदि नंद का लाला कन्हैया भगवान है तो देखो आज उसका दर्शन करने साक्षात लक्ष्मी आ रही है। सब गोपियां कह रही हैं इतनी सुंदरी हमने तो अपने ब्रज में देखी नहीं। सब उसके मुखमंडल पर मोहित हो गए। किसी से पूछ करके नंद भवन के भीतर पहुंची, जैसे ही नंदरानी के कक्ष में प्रवेश किया, नंदरानी ने उसके मुखमंडल की ओर देखा तो नंदरानी के मन का भाव बताए। यशोदा जी मन में सोच रही हैं, अरे विधाता तेने मेरो छोरा इतनो लेट क्यों कियो? यदि पहले भयो होतो तो यही ते यह अपनी घर की बहू बना के लाती। इतनी सुंदर। भगवान पलना में झूलते झूलते कह रहे मैया ऐसी बहू कभी नहीं आवे, भगवान से प्रार्थना करियो। यशोदा जी मोहित हो गई, उसके मुखमंडल को ही देख रही हैं। बिल्कुल मृग जैसे नेत्र हैं, ऐसी सुंदर चाल, ऐसे सुंदर बाल, ऐसे सुंदर बोलती है तो सब उसके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। यशोदा जी बोली, अरे सखी आओ, कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। बोले अच्छा, पहले तो कभी नहीं आई। बोले अब पहले आप तो रानी हूं, आपसे मिलवे को सौभाग्य सवन्य ना ही मिले। मैंने सोची आज लाला भयो है, याते बढ़िया अवसर ना मिलेगा, आपसे मित्रता भी कर लूंगी और लाला की दूसरी मैया भी बन जाऊंगी। नंदरानी बोली अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई छोरी है? बोले नहीं छोरी तो ना है।
बोले मैया हमारे पूछ रही, मेरे लाला की बराबर की छोरी हो तो फिर आगे बात करें हम, तुम सुंदर हो तो तुम्हारी छोरी भी सुंदर होएगी। बोली कभी होएगी तो आप चिंता मत करो, अपनी छोरी को लेके नंद भवन की दासी बना करके जाऊंगी, लाला की सेवा करेगी। अब तो दोनों में बातचीत होने लगी, मित्रता बढ़ने लगी। इतने में ही कुछ सखियां दौड़ी दौड़ी आई नंदरानी के पास और आकर के कहा, मैया आप जल्दी बाहर आओ, बहुत भीड़ खड़ी है, सब आपको बधाई देवे वाले खड़े हैं। नंदरानी बोली अभी लाला सोयो ना है, मैं कैसे आ जाऊं। पूतना बोली आप जाओ, मैं हूं लाला के पास, लाला को शयन करा दूंगी और खिला भी लूंगी। यशोदा बोली ठीक है, तो फिर तुम ध्यान रखियो, मैं अभी आई। अब नंदरानी उठ करके गई। इतने में ही पूतना ने ठाकुर जी को पलने से जैसे ही पलने में झांक करके देखा, भगवान ने तुरंत अपने छोटे छोटे नेत्रों से, छोटे छोटे हाथों से अपने नेत्र ढक लिए, देख ही नहीं रहे। अब भगवान क्यों नहीं देख रहे, इसके पीछे बहुत उदाहरण बताए गए वैष्णव संतों के द्वारा। पहला भाव, भगवान इसलिए नहीं देख रहे हैं कि भाई नेत्र बंद करके ठाकुर जी शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं और भोलेनाथ से कह रहे हैं कि अभी तुम 6 दिन के भय, दूध भी अच्छे से हमारे मुख में गया नहीं है और ये मौसी जी हमको पहले ही विष देने आ गई हैं। आप आकर के हमारे हृदय में विराज जाओ, जैसे ही ये अपना स्तन हमारे मुख में देंगी, इनका दूध तो हम पी जाएंगे, विष आप छांट छांट के पीते जाना, आपको अभ्यास है विष पीने का। दूसरा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो जिसको भी अपनी दृष्टि से देख लेते हैं, देखने मात्र से उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान के जो नेत्र हैं, ये एक चंद्र है, दूसरा सूर्य है। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया कि भगवान को मारने वाली ऐसी पूतना जो 6 दिन के बालक पर भी दया नहीं कर रही है, ऐसी पूतना को भगवान कहीं वैकुंठ ना भेज दें। तो सूर्य चंद्र ने अपने आप भगवान की भुजाओं को लेकर के अपने आप को ढक लिया। हम देखेंगे तो इसको वैकुंठ मिल जाएगा, इसको नहीं देखना ही अच्छा है। तीसरा और अतिश्रेष्ठ समझने योग्य, जीवन में उतारने योग्य भाव है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किया? भगवान मन में सोच रहे हैं, हे पूतना, इस सृष्टि का सृजन मैं करता हूं, व्यक्ति को काला बनाऊं, गोरा बनाऊं, अच्छा बनाऊं, बुरा बनाऊं, राक्षस बनाऊं, इंसान बनाऊं, दैत्य बनाऊं, जीव बनाऊं, पक्षी बनाऊं, वो मैं अपनी रुचि से बनाता हूं। और मैंने जिसको अपनी रुचि से जैसा बनाया है, मुझे वैसा ही वो प्रिय है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन बहुत विद्वान थे अष्टावक्र। एक राजा की सभा में उनको बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे। अष्टवक्र जब चलते थे तो उनकी अंग 8 जगह से टेढ़े थे, थोड़ा विचित्र लगता था। छोटे छोटे बालक उनकी चलनी पर हंसते थे। एक राजा की सभा में पहुंचे, जैसे ही वो पहुंचे तो बड़े बड़े विद्वान उनको देख के हंसने लगे। अष्टवक्र वहां से उठ करके वापस जाने लगे। राजा ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आप विद्वान हो, आपकी आकृति को भगवान ने ऐसा बनाया, लोग उस पर हंस रहे हैं, तो आपको उससे कोई भाव मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, कोई आपको देख के हंसे, आपको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आप तो विद्वान हो। तब अष्टवक्र कहते हैं, बोले मेरी आकृति पर हंस रहे हो, मुझे उसका गम नहीं है। अगर मुझे मेरी इस आकृति पर कोई हंस रहा है तो वास्तव में मेरी अवहेलना नहीं है, मुझे बनाने वाले की अवहेलना है। और मुझे बनाने वाले की यदि कोई अवहेलना करेगा तो ऐसे स्थान पर मैं नहीं रुकूंगा। कुम्हार ने मटका बनाया, अब मटके की कोई बुराई करे तो सीधी सीधी कुम्हार की बुराई है कि भाई तुमने अच्छा नहीं, ये मटका अच्छा नहीं है, यहां से टेढ़ा है, यहां से मेढ़ा है। तो कुम्हार तो यही सोचेगा कि मैंने गलत बनाया है। हम चाहे सुंदर बनाए हों, चाहे बुरे बनाए हों, चाहे कैसे भी बनाए हों, मैं एक भाव गाया करता हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, चाहूं या बुरा
चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। हम चाहे जैसे भी हैं ठाकुर जी के, तो हम क्या सीख रहे हैं? पूतना के इस स्वरूप से हमको कुछ सीखना है। भगवान ने हमें जैसा बनाया, अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम उस रूप को बदलें, उस पर फिर महाराज पाउडर वाउडर लगा के फिर बढ़िया सुंदर बना करके फिर ऐसा करके यदि भगवान के सामने हम जा रहे हैं, तो जिस प्रकार पूतना भले ही अति सुंदरी बन के आई है, भले ही उसने खूब सब लोगों को मोहित कर लिया, लेकिन अभागा है पूतना। जिस भगवान की दृष्टि पड़ जाने से लोग मुक्त हो जाते हैं, उस भगवान ने उसको नहीं देखा। क्यों? बोले हे पूतना, तुझे राक्षसी बनाया मैंने, तू जैसे जिस रूप में थी उस रूप में मेरे सामने आना चाहिए था, लेकिन तू रूप बदल के आई है, मैं तुझे नहीं देखूंगा। मां अपने बालक को पहली बार स्कूल भेजती है, जब सुबह सुबह तैयार करके छोटे से जूते उसके पहना के, गले में थर्मस लटका के और पीछे बस्ता टांग करके, और जब बालक स्कूल जाता है पढ़ने, तो माँ से पूछो उस समय उसको क्या वेदना होती है। उसको स्कूल वैन में जब बैठा देती है, अब छोटे बच्चे होते हैं 2-3 घंटे कोई स्कूल जाते हैं, जब विद्यालय से लौट करके आता है तो माँ पहले से प्रतीक्षा में खड़ी होती, आ रहा होगा, और जैसे ही वो निकलता है गाड़ी में से, उसके लाल लाल गाल हो जाते हैं धूप के कारण। माँ को एक ही दिन में क्या लगता है, कितना दुबला हो गया, कितना पतला हो गया बेचारा एक ही दिन में। माँ जो जन्म देती है वो बालक को कितना भी श्रेष्ठ बना ले, लेकिन सदैव, चाहे उसका बालक इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ के भीतर की सदैव एक वात्सल्यता कहती है कि मेरा बालक ही रहे। वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन मेरे लिए श्रेष्ठता ना रखे। मैं एक व्यास हूं, वक्ता हूं, व्यास मंच पर बैठ के कथा करता हूं, पूरी दुनिया सब प्रणाम करते हैं, कोई माला पहनाते हैं, कोई चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन ये सारा स्वरूप आपके सामने मेरा रहे तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ से जाकर के कहूं कि आओ चलो मैं व्यास आया हूं, आके मेरे पैर छुओ, प्रणाम करो, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? दुनिया के लिए भले ही हम व्यास हों, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं हो सकते। दुनिया के लिए हम भले ही कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, अपनी माँ के लिए नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार पूतना को भगवान ने बनाया, वो दुनिया के लिए कितनी भी सुंदर हो, लेकिन भगवान के सामने जब बैठी है तो अपने वास्तविक रूप में रहे। मैं अपनी माँ के पास रहूं तो उनके चरणों में ही बैठूं, वहां पर मैं अपनी गरिमा महिमा और अपने स्वरूप का अहंकार ना रखूं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, जब मंदिर में प्रवेश करे, भगवान के सन्मुख जावे, तो तुम जैसे हो यथार्थ भगवान के सामने जाओ। अपने रूप को बदल करके यदि भगवान के सामने जाओगे तो तुम भी उनके लिए पूतना हो। भगवान भले ही तुम्हें दिखेंगे, लेकिन तुमको भगवान नहीं देखेंगे। भगवान के रूप बदल क्या? रूप बदलने का मतलब मेरा श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार खूब करो, कोई आपत्ति नहीं है। रूप का मतलब है कि अपने अभिमान से शून्य होकर के भगवान के सामने जाओ। मैं व्यास हूं तो जब भी केदारनाथ भगवान को पूजने जाऊं, टेकरी हनुमान को पूजने जाऊं, तो वहां जाकर के अपने अंदर का ये अहम दूर करके जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, तो मैं वास्तविक हूं। यदि वहां पर भी गुमान करके, अभिमान करके मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं एमपी हूं, एमएलए हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और ऐसा करके भगवान के सामने जाऊंगा, तो क्षमा करें, मंदिर के पाषाण को आप देख सकते हो, लेकिन भगवान आपको नहीं देखे। नेत्र पे हाथ रख लेंगे, बोले तुम आए हो, बन के आए हो, बहुत विलक्षण बन के आए हो, तो अपने लिए बने रहो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं। इसलिए पूतना बन के भगवान के सामने मत जाओ, अपना रूप बदल के मत जाओ। जैसे ही भगवान को गोद में लिया है, भगवान ने, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया।
तो भगवान ने सबसे पहले तो उसके स्तन में लगे हुए विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया। दुग्ध को पीते 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 फिर उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और सबको पीते हुए प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत, गटक ही गटक पीते ही जा रहे हैं, पीते। पूतना कह रही मरता क्यों नहीं है, इतनी देर हो गई, अब तक तो मर जाना चाहिए। भगवान पीते ही गए पीते ही गए, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया पूतना को घबराहट होने लगी, और घबराहट के कारण पूतना का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे विशाल दांत उसके बाहर आने लगे, विशाल नखून प्रकट हो गए। जितनी स्वरूप सुंदरी बन के आई थी उतनी कुरूपणी बनती चली गई। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों से हाथ हटा के फिर देखा। अरे हाँ, अब सुंदर लग रही हो ना, जैसा हमने बनाया वैसी लग रही हो आप। धीरे से भगवान बोले, मौसी जी हम जिसको पकड़ते हैं फिर ठिकाने लगा के छोड़ते हैं, और अब तुमको भी ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पूतना बोली, 7 दिन का बालक बोलता है। प्राण ही समम, जैसे ही प्राणों को पिया है, गाढ़म कराभ्याम, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिनी, अरे बेटा छोड़, जोर जोर से चिल्लाने लगी। विशाल स्वरूप धारण कर लिया, नंद भवन के पीछे पहुंच गई। इतनी ऊंची लंबी चौड़ी पूतना, सब नंद भवन के बाहर सब नारे, सब देखने लगा। अरे 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 देखो राक्षसी कहां से आई। तभी सबकी दृष्टि पड़ी, अरे छोटा सा बालक, अरे कन्हैया इसकी गोद में है। भगवान ने उसके प्राणों को पिया। प्राणों को पीते ही अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश होकर के गिरने लगी। तो पीछे के ना जाने कितने खेत उसके शरीर के नीचे आके दब गए, नष्ट हो गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, नसैनी लेकर के, बड़ी बड़ी सिड्डियां लेकर के पूतना के ऊपर चढ़े। तो क्या देखा, भगवान अब भी उसके स्तन से मुख लगा के दुग्ध पीते ही जा रहे हैं। इतने में ही गोपांगनाओं ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया। वहां से नीचे उतर करके आए। यशोदा मैया आदि सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई, और गौशाला में जाकर के गौ की रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया। शरीर के 12 अंगों पर ठाकुर जी का गौरज। हमारे लाल जी का जन्मदिन होता है 15 जनवरी या 14 जनवरी, जिस दिन भी मकर संक्रांति का उत्सव, जन्म उत्सव है। उसके ठीक अगले दिन आप श्रृंगार हमारे लाल जी का देखोगे तो चंदन में गौरज मिलाकर के फिर ठाकुर जी की पत्रावली की जाती है। मतलब ठाकुर जी के प्रत्येक अंग पर गौरज लगाई जाती है। क्यों? कहीं हमारे लाला को किसी की नजर नहीं लग जाए। और क्या किया जाता है, गौ की पूजा करेंगे अगले दिन, और फिर गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया जाएगा, कोई नजर गुजर ठाकुर जी को ना लग जाए। बालकों को बचपन से ही गौशाला ले जाओ, गायों के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाओ। मां तो बालक को दुग्ध 5-6 वर्ष तक पिलाती है, लेकिन 6 वर्ष के बाद और उसके अंतिम श्वास तक उसकी मां कौन है? गौ ही तो है। उसको निरंतर दूध वो गाय ही तो पिलाएगी। एक मां के प्रति प्रेम है, दूसरी मां के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो उस मां के प्रति प्रेम ना होने के कारण भी उस बालक को माता पिता के द्रोह का अपराध लगेगा। आप गाय का दूध पीते हो, लेकिन गऊ के प्रति वात्सल्य, मां का जो भाव होता है वो भाव यदि आपका प्रकट नहीं हुआ है तो उसका दूध पचा नहीं पाओगे। श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने गाय की महिमा बताई। सब लोग ध्यान से सुनो। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर ने पूछा कि गाय की महिमा क्या है, तो बहुत विस्तार से बताई, लेकिन मैं एक संदर्भ में बताता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उनमें से 2 रत्न मानवों को दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला गाय और दूसरा शंख। ये 2 रत्न, 14 रत्नों में से 2 रत्न मानवों को मिले हैं। प्रत्येक मानव को चाहिए प्रातःकाल उठ करके अपने समुद्र मंथन से मिले हुए दोनों रत्नों का स्पर्श करे। तब युधिष्ठिर जी बोले, गऊ के स्पर्श का क्या मतलब होता है?
तब भीष्म पितामह कहने लगे, पाप इतना सूक्ष्म है कि प्रत्येक मानव से कोई ना कोई पाप होता ही है। इतना सूक्ष्म पाप है कि जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए स्वर्ग जा रहे थे तो उनको एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए नरक जाना पड़ा। एक सेकंड के लिए जब नरक गए तो युधिष्ठिर जी ने यमराज से पूछा, मैं नरक क्यों आया हूं? बोले, क्योंकि तुमने एक बार झूठ बोला था। बोले, क्या झूठ बोला था? बोले, महाभारत युद्ध में शुक्राचार्य जी ने कहा था कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, द्रोणाचार्य ने कहा था जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ूंगा। तुमसे आकर तुमने महाभारत युद्ध के बीच में कहा था अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा अजर अमर है, आज तक नहीं मरा। और अश्वत्थामा हतः इस बात को सुन करके द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, जबकि मरा था हाथी और तुमने कहा अश्वत्थामा हतः, और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर जी कहने लगे, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझसे झूठ बुलवाया गया। बोले, किसने बुलवाया? कृष्ण ने कहा था कि बोल दो। इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए नरक में ही। बोले, झूठ बोल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे। बोले, आपने नहीं कहा था अश्वत्थामा हतः? बोले, मैंने कहा था अश्वत्थामा हतः, केवल इतना बोलो। अब ये तुमने अपनी तरफ से लगा के बोला था कि नहीं, आदमी नहीं मरा है, जानवर मरा है। वो तो मैंने शंख बजा दिया, यदि वो भी सुन लेते तो द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र छोड़ते ही नहीं। तो एक क्षण का झूठ बोलने की वजह से युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा। हम आप सब लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अंदाजा लगा? भले ही वैकुंठ जामे, भले ही स्वर्ग जामे, कहीं भी हमारी गति हो हमें नहीं पता, हम तो वैकुंठ जाएंगे, हम तो इतनी कथा करते हैं, हमको तो पूर्ण विश्वास है वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि कभी झूठ बोला होगा तो एक क्षण के लिए भी यदि नरक दर्शन होगा तो दुनिया में सबसे कठिन यात्रा यदि कहीं की है तो वो नरक की है। कैसे? बोले, जब व्यक्ति पाप बहुत करता है ना तो मृत्यु के बाद नरक जाने वाला होता है तो यम के दूत उसके गले में फंदा बांधते हैं और गले में फंदा बांध करके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। और घसीटते हुए ले जाते हैं, अब रास्ते भर चलते चलते घसीटते घसीटते उसके मन में ये भावना आती है, भगवान ये नरक कब आएगा? उसका सारा शरीर छिल जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और हमसे किसी ने किया था कि महाराज जी ये बताओ, आदमी का शरीर तो जल करके यहीं भस्म हो गया, आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं है, गीता में भगवान कहते हैं, तो फिर ये नरक की यातना और स्वर्ग के भोग ये कौन भोगता है? देखो, मृत्यु के बाद में यदि आप नरक जाने वाले हैं तो नरक जाने के लिए आपको एक देह दिया जाएगा, उसका देह का नाम है यातना देह। वो ऐसा ही होता है शरीर के जैसा, लेकिन उस देह का तात्पर्य क्या है? काटोगे तो दर्द भी उतना ही होगा, बीच से अलग भी कर दोगे तो दर्द बहुत होगा, लेकिन मरोगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी। तुम मिन्नतें मांगोगे कि हम कैसे भी मर जाएं, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, उसमें खूब यातनाएं मिलेंगी। और जब स्वर्ग जाते हैं तब एक देह मिलता है, उसका नाम है भोग देह। वो भोग देह कैसा है? कभी मोटा नहीं होता, कभी ज्यादा पतला नहीं होता, सदैव बिना जिम किए उसकी बॉडी शॉडी बढ़िया बनी रहती है, दाढ़ी मूछ कभी निकलती नहीं है, कुछ भी खिला लो उस पर कोई असर पड़ता नहीं है, मतलब कितना भी उससे भोग भोग लो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भोग देह मिलता है स्वर्ग वालों को। तो यातना देह दे करके नरक ले जाया जाता है। जैसे तैसे आप रास्ते पर प्रार्थना करते जाओगे नरक आ जाए, नरक आ जाए, लेकिन इतने में ही नरक दिखने लगेगा। यम के दूत कहेंगे तैयार हो जा, नरक आ गया है। तुम कहोगे अब खुशी मिलेगी कि कम से कम मैं नरक तो आ गया। तभी क्या होगा, नरक में और आपके बीच में एक नदी प्रकट हो जाएगी, उसका नाम है वैतरणी। उस नदी में जल नहीं बहते। नरक में जितनी यातनाएं जितने लोगों को दी जा रही है, किसी का शरीर काटा जा रहा है, किसी के संग कुछ किया जा रहा है, उनके शरीर से निकलने वाले खून हड्डी मांस की वो नदी होती है। उसकी दुर्गंध
इतनी भीषण दुर्गंध होती है कि यदि एक बार कोई ले ले तो उसकी दुर्गंध से मर जाए। और यम के दूत क्या करते हैं, स्वयं उड़ जाते हैं और तुम्हारे गले के फंदे को खींच के तुमको वैतरणी में डाल देंगे। उसका भाव इतना तेज होता है कि गंगा की धारा का भी इतना तेज नहीं होगा। मनुष्य 1000 वर्ष तक उस वैतरणी नदी में डूबता रहता है, फिर बाहर आता है, फिर डूबता है, फिर वहां पर भी रोता रहता है, कैसे भी नरक मुझको मिल जाए। अब सोचो, उसने जीवन में छोटा सा झूठ बोला हो, लेकिन उसको एक क्षण के लिए नरक जाना हो, उससे पहले यातनाएं कितनी भोगनी पड़ेंगी। उसके बाद वो नरक पहुंचेगा, नरक पहुंच करके फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा उसको दी जाएगी। तूने ये किया, अब ये होगा, ये किया, ये होगा, ये किया, ये होगा। अब उसके पाप बने थे केवल 15 दिन के, लेकिन नरक के यात्रा में उसको 1000 वर्ष हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गऊ का स्वरूप क्या है? बोले, व्यक्ति को 15 दिन के लिए नरक जाना है, लेकिन नरक के मार्ग में उसको 1000 वर्ष लग जाते हैं। यदि वो गाय की रोज सेवा करे, कुछ ना करे, केवल प्रातःकाल उठ करके वेद लक्षणा मतलब जिसका गले का कंबल लटकता हो उसको कहते हैं, जिसके कोठा ऊंचा हो उसको कहते हैं देसी गाय, वेद लक्षणा गाय। ऐसी गाय का केवल सुबह उठ करके स्पर्श मात्र कर लेता हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो यमदूत उसको पकड़ने ले जाएंगे। उसी समय वेद लक्षणा गौ माता वहीं प्रकट हो जाएगी और उन लोगों से कहेगी, तुम लोग जाओ, अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को एक क्षण में नरक पहुंचा देगी और वहां पर उसके जितने भी किए गए उसके द्वारा असद कर्म हैं उनको भुगवा करके तुरंत उसको स्वर्ग में पहुंचा देगी। वैतरणी और नरक के मार्ग से मुक्त करती है गौ माता। ये कौन बता रहे हैं? श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह बता रहे हैं। बोले, गलती से स्पर्श करने से ये प्रभाव होता है युधिष्ठिर, यदि कोई भाव से गौ की सेवा करे तो उसकी क्या गति होगी, तुम सोचो। तो गाय के चरण रज से ठाकुर जी के प्रत्येक अंग पर रजकण लगाया गया, भगवान की पूंछ से उसको झाड़ा दिया गया। लेकिन भगवान ने क्या किया? पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो आने वाले कुछ वर्षों बाद माता यशोदा को मिलनी चाहिए। वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। किसी ने पूछा क्यों दे दी, नाम अच्छा होगा? बोले पूतना, पूत मतलब पूत कहते हैं पवित्र, ना मतलब जो नहीं है, उसका नाम पूतना। बोले काम अच्छा होगा? बोले लोक बालघनी, छोटे छोटे बालकों को मारती है, ये उसका काम है। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं है। किसी ने कहा भोजन अच्छा करती होगी, रुधिरासन, सुन भी नहीं पाओगे, बालकों का खून पीती है, ये उसका भोजन है। कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने उसको सदगति क्यों दी? तब भागवत जी में लिखा है, जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा क्यों दे रहे हो उसको सदगति? भगवान बोले हम इसलिए उसको सदगति दे रहे हैं क्योंकि भली राक्षसी है, भली बुरी है, भली सारे अवगुण है उसके अंदर, लेकिन उसने हमको जिस प्रकार से मारने की स्टाइल ढूंढी थी ना, जैसे ही उसने अपना स्तन हमारे मुख में दिया तो उसके प्रति मातृभाव प्रकट हो गया, उसके प्रति वात्सल्यता प्रकट हो गई, इसलिए मैंने उसको यशोदा की गति प्रदान की। देवता सब प्रणाम करने लगे, बोले आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं है, मारने वाले को भी आप सदगति प्रदान करते हो। कौन सा स्केल है भाई? एक हमारे ब्रज में गाते हैं, बड़ा प्रेमी, बड़ा अच्छा भजन है, मेरा गोपाल गिरधारी, बड़े दयालु, सब लोग गाओ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी
जीवन में कष्ट संकट बहुत आवे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान रूठ गए हैं। आप रोज सेवा करते हैं, रोज लाल जी के सामने जाते हैं, रोज कथा सुनते हैं। यदि किसी दिन ठाकुर जी के सामने ना बैठ पाओ, किसी दिन कथा ना सुन पाओ, अपने नियमानुसार अपने लाल का दर्शन रोज ना कर पाओ, किसी दिन रोज श्रृंगार करते हो किसी दिन ना कर पाओ, उस दिन समझना ये आज रूठे हुए हैं। इतने रूठ गए कि अपनी मैया को अपने पास भी नहीं आने दे रहे, बोले दूर ही रहो मुझसे। और किसी दिन खूब महाराज उमड़ घुमड़ करके श्रृंगार करा रहे हैं, आज रोटी भी बढ़िया बनवाई है, कि खीर भी बढ़िया बनवा रहे हैं, सामग्री भी बढ़िया बनवा रहे हैं, बड़े बड़े संतों को घर बुलवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझना, बोले ठाकुर जी खूब मुस्कुरा रहे हैं, आनंद हो रहा है उनको। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे दिल में हो मैं जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मैं जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ये, अरे गोपाल मंदिर ये कौन सा मंदिर? हृदय रूपी हमारा जो कुंज है, ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय मंदिर है। अरे गोपाल मंदिर ये, अरे गोपाल मंदिर ये, तुम्हारा देखा भाला है। अरे गोपाल मंदिर ये, तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से
दयालु हैं, बहुत दया करते हैं, सब पर दया करते हैं, इसीलिए उनका नाम दया निधान, कृपा नाथ, ये भगवान के नाम है। भगवान ने पूतना पर दया की, कृपा की। एक प्रश्न आया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, लेकिन कोई करे अपराध फल पावे कोई और। अति विचित्र भगवान गही, जाने सकर नहीं कोई। अच्छा, भगवान की करनी पर लिखा है कि कोई और गलत करता है लेकिन फल किसी और को भोगना पड़ता है। कर्म के दुख के 4 स्वरूप हैं, कर्म, काल, स्वभाव और ईर्ष्या। पहला दुख का कारण है कर्म, हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसमें एक कथा सुनाई जाती है कि एक वैश्य थे, एक बनिया था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कथा करा करके भगवान से कहा कि मेरे को एक संतान हो जाएगी तो मैं फिर कथा कराऊंगा। उसको एक बेटी होती है, बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी का ब्याह हो जाता है, दामाद का विदेश में बहुत बढ़िया बिजनेस व्यापार होता है, तो वो बनिया बाबा उनके साथ में विदेश ही चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने दामाद के साथ व्यापार करने लग जाते हैं। इतने में ही एक दिन क्या होता है, जिस नगर में वो जाते हैं वहाँ के राजा के यहाँ चोरी होती है। राजा के यहाँ चोर चोरी करते हैं और सारा सामान चोरी कर करके दौड़ने लगते हैं, तो राजा के सैनिक उनको देख लेते हैं और उनके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। तभी राजा के सैनिकों से बचकर के गली में घुसते हैं। उस गली में उस वैश्य की दुकान होती है, वो दुकान खुली होती है, तो सारे चोर सारा धन उस दुकान में डाल करके वहां से भाग जाते हैं। ये सुनी है कथा। फिर क्या होता है, वो सैनिक जाते हैं और जाकर के उस बेचारे वैश्य को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके कारागृह में डाल देते हैं और 20-21 वर्ष की सजा उसको सुना देते हैं। इस दुख को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काल का दुख। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने गलत किया है उसको नहीं भोगना पड़ेगा, वो भोगेगा किसी न किसी रूप में। कई बार हम कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारा स्वभाव भी बिल्कुल मधुर था, संगति भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? काल, समय के प्रभाव से। वो हमें लगता है कि करा किसी ने और भोग हम रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके किसी पूर्व जन्म का कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने 127 वर्षों का स्मरण है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। 127 वर्षों का मुझको स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मेरी मृत्यु इतनी दर्दनाक, मेरे प्रत्येक रोम में बाण लगा है, इतनी कष्ट, इतनी वेदना मुझको सहनी पड़ रही है। इसका कारण क्या है? और मुझे 127 वर्षों का स्मरण है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान कहते हैं, तुमको कैसे पता जीवन में 127 वर्ष ही होते हैं? तुमने 127 वर्ष बार ही जन्म लिया है, 128वां भी तो हो सकता है। भीष्म पितामह बोले, मुझे दिखाओ। तो भगवान ने 128वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को। और 128वें जन्म मतलब 128वें जन्म पूर्व भीष्म पितामह ने क्या देखा कि वो एक राजकुमार के बेटे थे और वे जंगल में गए और जंगल में उन्होंने एक बिच्छू को किसी छोटे कीड़े को देखा। उस कीड़े को देख करके उन्होंने उसको पकड़ लिया और नुकीले कुछ लकड़ी के एक नुकीली वस्तु से उसको छेदने लगे
बोले उल्टा करके वो छेद रहे थे, तब उसको एक एक जो पीड़ा दी जा रही थी उससे उसको भयंकर कष्ट हो रहा था। और उस समय वो बार बार भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। बोले मेरा कष्ट जो तुम मुझको दे रहे हो पितामह, या जो भी उस समय राजकुमार थे, हे राजकुमार एक जन्म तुम्हारा भी होगा कि जितने कष्ट तुमने मुझे दिए तुमको भी भोगने पड़ेंगे। भगवान ने प्रस्तुत कर दिया 128वें जन्म का किया हुआ कर्म तुमको आज भोगना पड़ रहा है। उसी कीड़े की बद्दुआ से तुम्हारे प्रत्येक रूम में बांट। कितने उदाहरण दूं मैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं इस भाव पर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तब 18वें दिन संजय कहता है गांधारी से कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, मां मुझे क्षमा करो, हमारे सभी भाई मारे गए, कौरव हार गए हैं, पांडव जीत गए हैं। तब गांधारी कहती है भीष्म धृतराष्ट्र से, बोले मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं रही, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों को देखने चली जाऊं, 2 मिनट उनके शव के पास बैठ के रो आऊं थोड़ी। बोले क्या जाओ। तो गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी हटा करके अपने मरे हुए मृतक पुत्रों को देखने जाती है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। तभी क्या होता है, भगवान महाभारत के युद्ध भूमि के मध्य में एक बेर का पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी, अब किसी को भयंकर भूख लगी हो, इतने में ही उसको भोजन की सुगंधी आ जाए और या भोजन दिख जाए तो भूख और व्याकुलता प्रकट कर देती है। गांधारी संजय से कहती है, संजय मैं अपने पुत्रों से बाद में मिलूंगी, ये सामने बेर का वृक्ष मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही हूं पहले अपनी भूख मिटा लूं। संजय कहता है ठीक है। बोले चढ़ने के लिए कोई साधन लाओ, ऊपर कैसे चढ़ा जाए। संजय व्यवस्था करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार उन बड़े बड़े बेरों को देख करके उसकी भूख और तीव्र होती जा रही है। तभी गांधारी क्या करती है, अब सुध बुध खो बैठती है, तो वहां पड़े हुए शवों को खींच खींच करके लाती है, एक के ऊपर एक शव को डालती है और इस प्रकार 100 शव की मालाएं खड़ी करती है और सबसे ऊपर शव की छाती पर खड़े होकर के जैसे ही बेर को तोड़ती है, वृक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। काकी जी, गांधारी कहती है आप द्वारिकाधीश कृष्ण? बोले हाँ। आप क्या कर रही हो यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में? तो गांधारी कहती है मैं अपने मृतक पुत्रों से मिलने आई हूं। मिली नहीं अभी तक? बोले नहीं। अरे काकी जी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नजर करके देखो, आप जिन शव की छाती पर खड़ी हो ना, ये 100 के 100 आपके ही पुत्र हैं, आप उनकी छाती पे खड़ी हो। इस विषय पे क्या बताया विद्वानों ने? बोले गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको नजर के कारण रोज सिर में दर्द रहता था, इतनी पीड़ा उसके सर में हम सदैव वेदना बनी रहती थी। अनेक वैद्यों ने अनेक उपचार बताए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक वैद्य ने एक विलक्षण उपचार बताया। क्या? बोले कि पृथ्वी के भीतर रहने वाले जो केंचुए होते हैं, उनका लेपन यदि माथे पर किया जाए तो इसकी वेदना दूर हो जाएगी। तब गांधारी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, उसके मस्तिष्क की वेदना को दूर करने के लिए जब उन कीड़ों को मारा गया, तब वे वेदना से भरे हुए कीड़े श्राप दे रहे थे गांधारी को कि एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार तू हमको मार करके अपनी वेदना को दूर कर रही है, ऐसे ही हम सब ही तेरे पुत्र बन करके आएंगे और हमारी छाती पर जब तू खड़ी होगी, मृतक हमको देखेगी, तब तुझे भी हमारी वेदना का अनुभव होगा। आज गांधारी जैसी देखती है मैं अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी हूं, तब भगवान से कहती है वासुदेव जरा कष्टम
कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता, धनहीन हो जाना। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में निर्धन भी हो गए और पुत्र शोक, पुत्र सामने मारे जाएं, पुत्र शोक महाकष्टम। युवान पुत्र बूढ़े माता पिता के सामने मर जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं कहती हूं कष्टात् कष्ट करिच्छुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना ये संसार के सभी पीड़ाओं से भी बड़ी पीड़ा है। तो बंधुओं, जो ये कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे लेकिन अपराध कोई और करे, भोगना किसी और को पड़े, नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पूर्व जन्म के कृत्य ही लौट करके आए हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया और उसका अपराध आप भोग रहे हो, वास्तव में पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसको काल की परिस्थिति समझ करके स्वीकार करना चाहिए, किसी और को दोष मत दो। अब इस प्रकार से कहने लगोगे तो भगवान के पुत्र शांब ने गलत किया, लेकिन श्राप पूरे यदुकुल को लगा था। जरूर हमारी प्रत्येक क्रिया पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, हमारे प्रत्येक कर्म का फल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्व कृत्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म खराब नहीं किया फिर भी दुख आ रहा है, किसी और के कृत्य से आप दुखी हो रहे हो, तो फिर विश्वास कीजिए आपने भी कभी ना कभी किया होगा, इसीलिए कर्म लौट के आया है। तो अब ये गंभीर प्रसंग आ गया और यहाँ पे उत्सव चल रहा है, लाल जी का, ठाकुर जी का जन्मोत्सव चल रहा है, उसी में चलें। तो भगवान ने पूतना को मुक्त किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। जैसे ही लाल जी 3 महीने के हुए तो 3 महीने के होकर के ठाकुर जी ने आज करवट ली है, पहली बार करवट ली। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया, आज नंद के लाला ने करवट ली है, आज यशोदा के लाला ने करवट ली है। नंद रानी यशोदा ने सबको झड़ा नौत्या किया, बोले आज अपने घर में कोई चूल्हा मत जलाइयो, आज सब लोग यहीं प्रसाद पाइयो। अब तो सब ब्रजवासी नंद भवन में पहुंच गए, कोई लाला के गाल खींच रहा है, कोई लाला के हाथ खींच रहा है, कोई लाला के पामन को खींच रहा है। सबन से परेशान है कि लाला जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला को बहुत परेशान कर रहे हैं सब। सो मैया के नंद भवन के पीछे बैलगाड़ी खड़ी, सो मैया वहां गई, अपने पल्लू से ऐसे दो छोड़ बांध दिए और बीच में झूला जैसा बना के बैलगाड़ी के नीचे, और अपने नन्हे से लाला को वहां में सुला दी। और झुलाते झुलाते जैसे ही लाला सो गए, सब भीड़ के पास यशोदा मैया भी चली गई। भगवान को आया गुस्सा, मैया तीनों लोकों का स्वामी तेरा पुत्र बनकर के आया और तू मुंह को अकेलो छोड़ के वहां चली गई है। भगवान को अकेला घर में छोड़ के जब हम लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं तब भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। हमने सबसे कहा है भगवान को कभी एकांत में मत छोड़ो। आपके पास क्यों आए हैं? आपके संग रहने आए हैं, उनको एकांत। और जहां ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते तो उनके घर में व्यवस्था करके जाओ, भोजन आदि कोई ना कोई तो ठाकुर जी के पास रहना चाहिए। ये व्यवस्था अपने मन की बना के रखो। भगवान बोले रुक जा, अभी बता मैं मैया तो को हम। इतने में ठाकुर जी ने अपनो चरण लंबो कियो। ऊपर बैलगाड़ी पर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था। ठाकुर जी ने पैर लंबा करके जैसे ही तक्के मारो है, अब उस पर बहुत सारे दही दूध घी आदि गौरस रखे हुए थे, उन सब के बीच में सक्टासुर बैठा था। भगवान के पाद प्रहार पड़ते ही बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर उसके नीचे आ गया और उसका वध हो गया। चट 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 जोर जोर से मटकों की फूटने की आवाज आई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, माखन मिश्री दही के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं और सक्टासुर मरा पड़ा है।
यशोदा मैया ने आकर के लाला को हृदय से लगायो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गए हो? बोले हम बताएं कैसे गिरो? बोले बताओ। बोले मैया या तेरे नेक से लाला ने अपनो पाम ना ऐसे उठायो और ऐसे उठा के इतना लंबो करके ऐसे जोरते मारो सुई बैठगाली पलट गई। मैया कह रही चल झूठे, मेरो लाला ऐसा कर ही ना सके। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं बालक तो सब सच ही बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदुः। अपने बालक के प्रति ऐसा प्रेम है यशोदा का कि उसके द्वारा की हुई विचित्र लीला को मैया स्वीकार नहीं कर रही। मेरो बेटा ऐसा ना कर सके। हम कथा करते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी मैया को समझ नहीं आती हमारी कथा। ओके सबन को बढ़िया लगे लेकिन मुंह को ना समझ आवे। क्यों? आप लोग एक प्रकार से एक सम्मान की भावना से, एक आदर की भावना से बैठ के कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। अब उनके मन में तो यही रहती, या को चलनो हमने सिखायो, या को नानो धोनो हमने सिखायो, या को बैठनो हमने सिखायो, ये हमको ज्ञान देगो। तो उनको समझ। हमारी दादी जो थी, हजारों लोग पिताजी की कथा में आते थे। दादी हमारी बैठती थी, पिताजी की कथा सुनती थी, तो हम दादी से कहते दादी कुछ समझ में आ रहा हो पिताजी कहा बोल रहे हैं? तो हमारी दादी ब्रजभाषा में बोलनी किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए, समझ में आवे ही ना है। तो मां का जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के आगे पुत्र की योग्यता दिखाई नहीं देती मां को। पुत्र कितना भी योग्य हो जाए, मां के लिए वो सदा छोटा ही रहेगा। भगवान का ये स्वीकारीकरण मैया को नहीं लगा। अब भगवान 1 साल के हो गए। अब ठाकुर जी गुटमुन चलने लगे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी खम्भ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और फिर खम्भ को धीरे से छोड़ते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीलाएं चल रही हैं। मैया कभी कभी लाला को खड़ो कर दें और फिर दूर से जैसे ताल बजावे तो वह ताल को सुन करके ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा करके और ऐसे जैसे कोई गुड्डा चलता हो, ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे चल के आते हैं। मैया ताल बजाती और ठाकुर जी ताल को सुन करके खिल खिल करके हंस जाते हैं। चंद्र सखी हमारे ब्रजमंडल की एक सखी है, उसका ये पद है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। अच्छा, गुना के लोग कथा तो खूब भाव से सुनते हैं, लेकिन हमको लगता है गुना के लोगों को उत्सव में कम रुचि है। हमारे यहाँ तो जिस दिन जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में करते हैं महाराज, आदमी बैठते ही नहीं है, सब आनंद हिलोर मचाएंगे। सबको लगता है हमारे हृदय में ही लाल जी का जन्म हुआ है। अरे प्रेम से भाव से बढ़िया करताल बजा के चेहरे पर प्रसन्नता लेके लाल जी की लीला चल रही है। खूब भाव से आनंद लो। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल